हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन चल रहा है ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, लाइन एंड एंगल्स का, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, जो सक्सेस है यानी कि कामयाबी है वो एक बार में नहीं मिलती है। जिस तरह से आप कोई बुक पढ़ रहे हो या कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, एक दिन में आप कोई हम मैथ्स का चैप्टर एक दिन में तो कम नहीं कर सकते। तो हम हर दिन छोटे छोटे एफर्ट्स हर दिन कोई ना कोई टॉपिक पढ़ते हैं उस चैप्टर का, फिर जाके आगे जाके चैप्टर खत्म होता है। तो हर दिन जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके स्मॉल एफर्ट्स हो गए, और जो आपको आगे जाके मिल रहा है वो यानी कि सक्सेस मिल रही है, यानी कि जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है दैट इज योर सक्सेस। तो लाइफ का भी यही फंडा है, जो भी चीज आपको आगे जाके करनी है, जो भी चीज आपके गोल्स हैं, जो भी आप चाहते हैं कि आप अचीव करें, तो उसके लिए छोटे छोटे पाथवे, छोटे छोटे रास्ते, छोटे छोटे एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बात करते हैं इसकी। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF, ABC एक isosceles triangle है, ठीक है, in which altitude BE and CF are drawn to equal side AB and AC show that these altitudes are equal। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो फिगर बना देते हैं इसके लिए, ठीक है। ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, drawn to equal sides AC and AB in which altitude BE and CF are drawn to equal side। बोल रहे हैं जिसमें altitude BE यानी BE जो altitude होगा वो ये होगा, ऑब्वियसली बात है, BE यहाँ बन रहा होगा, और CF C यहाँ से बनेगा तो CF यहाँ बनेगा। CF are drawn to equal side ACB show that these altitudes are equal। ये दो altitude जो हैं ये इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। और हमको क्या बोला गया है कि AB और AC आपस में इक्वल है। एल्टीट्यूड्स मतलब 90 डिग्री, मतलब हाइट है, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बोला गया है। तो इसके लिए आपको ये एल्टीट्यूड्स इक्वल है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एल्टीट्यूड, इस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो यार देखो, आप ध्यान से कर देखेंगे तो इस एल्टीट्यूड के बारे में बोला गया है ना, ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड इक्वल प्रूफ करनी है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, और मेरे को बोला गया है कि AB और AC आपके इक्वल है। तो जाहिर सी बात है मुझे इसका भी इन्वॉल्वमेंट लेना। अगर कोई सोचेगा, अब देखो इक्वल प्रूफ करने, तो सर अगर आप ले लो एक ये ट्रायंगल, एक आप ले लो ये ट्रायंगल, अगर कोई सोचता है ये वाला ट्रायंगल ले ले, और दूसरा मैं ले लेता हूं ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल आप ले रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सोच है भाई आप लोगों की, कर सकते हैं। तो इसको इक्वल कैसे करेंगे, मैं इसी ट्रायंगल की बात करूं तो ये तो आपको इक्वल प्रूफ करने हैं, इसको तो आप भूल ही जाओ। स्टार्ट करते हैं इससे, BC दोनों में कॉमन है साइड। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने अभी, मैंने कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इसी की बात कर रहा हूं। एक साइड ये हो गई, ये एंगल हम कवर कर नहीं सकते, कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि AB और AC पूरा इक्वल है ना, AB और AC पूरा इक्वल है, तो सर साइड और ये एंगल मैं ले सकता हूं, पूरा एंगल भी, बट बाय शर्त पूरा एंगल भी इसमें आना चाहिए। साइड एंगल साइड, क्या ये आ रहा है सर, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अब पर सर इसमें ईच एंगल इज 90 डिग्री, यस 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, तो आप बोल सकते हैं अब 90 डिग्री एंगल एंगल साइड हो रहा है, ठीक है, एंगल एंगल साइड हो रहा है। तो एंगल एंगल साइड आपने पढ़ा नहीं है शायद, आपने एंगल साइड एंगल पढ़ा है ना, आपके एंगल एंगल साइड नहीं। तो करने के लिए आप कर सकते हो एंगल एंगल साइड से भी, है ना, आपको समझ में आया क्या। BC कॉमन हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल इस वाले का एंगल B, और इस वाले का आप देखोगे इस वाले का पूरा एंगल C आ रहा है, एंगल B इक्वल टू एंगल C आ रहा है।
ठीक है, और 90 डिग्री ईच आ रहा है तो एंगल एंगल साइड से आ जाएगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, दूसरी बात देखो इसमें, दूसरी बात इसमें क्या है सर, ए बी और ए सी भी इक्वल दे रखा है। अगर मैं मैंने सोचा है ए बी सी इसका यूज करो ना, ए बी सी इक्वल दे रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ये ट्रायंगल, मेरे को तो ये इक्वल चाहिए ना, मेरे को तो बी और बी एफ आने चाहिए उस ट्रायंगल में सीपी सी टी से। एक ले लिया मैंने ये ट्रायंगल जिसमें आपका बीई आ गया, एक ये ट्रायंगल कवर कर दिया जिसमें बीई आ गया, भाई इसका इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए ना। और दूसरा मैं लेकर रहा हूँ ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब देखिए आप, यार ट्रायंगल तो भूल ही गया, आप छुपा ही दिया आपने ट्रायंगल, ये है ना? ये एक हो गया, एक हो गया, तो किसी भी एक ट्रायंगल को ले लेता हूँ मैं। चलो मैं इसी को ले लेता हूँ, इस ट्रायंगल का ए बी, इस ट्रायंगल के एसी के बराबर गिवन है, ठीक है सर। साइड होगी ए बी ई, ए बी ई और ए सी एफ, ये साइड होगी, ठीक है। और ये एंगल आप देखो दोनों में इक्वल है, साइड एंगल इसमें भी आ रहा है, और आप ध्यान से देखो तो इसमें भी आ रहा है, दोनों में एंगल आ रहा है। कॉमन एंगल, जैसे कॉमन साइड होती है वैसे कॉमन एंगल हो जाएगा। तो मैंने भी बात की साइड एंगल की, साइड एंगल, क्या साइड एंगल साइड बन रहा है, साइड एंगल साइड बन रहा है, नहीं सर, यहाँ पे साइड एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये भी आप देखोगे एंगल एंगल साइड बन रहा है ना, ये भी 90 एंगल एंगल साइड बन रहा है। आई बात समझ में? तो दोनों से आप कर लो, दोनों कॉन्सेप्ट आप यूज कर लो, फिगर आपका सेम ही रहेगा। तो आप पहले वाले तरीके से कर लो चाहे दूसरे वाले तरीके से कर लो, तो भी फिगर इस पे बात हमने अटकाई है, तो यहाँ से पहले वाले तरीके दूसरे वाले तरीके से ही कर लेता हूँ। तो गिवन आप लिख दो, सबसे पहले गिवन क्या है, इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, यानी ए बी और ए सी क्या होंगे सर, इक्वल होंगे, ठीक है। पहले वाले में पता है ना, पहले वाले में जो पहले वाला ट्रायंगल आपने अगर नीचे वाला लिया, मैं नीचे वाला ट्रायंगल अगर ले रहा हूँ क्योंकि इसमें आ रहा है, तो इसमें एंगल बी पूरा आ रहा है, तो इसमें एंगल बी और उस वाले में एंगल सी, एंगल बी एंगल सी इक्वल होंगे और इसमें साइड इक्वल होंगे, ये फर्क है, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है, ए बी ई और ए सी एफ। तो सर सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ठीक है। दूसरा ए बी ए सी के बराबर है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन एंगल ए से भी आ रहा है तो ये हो गया, एंगल ए कॉमन हो गया। ये साइड एंगल साइड तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके बारे में कुछ गिवन है नहीं, बट ये एंगल मेरे को दिखा है 90 डिग्री, और इधर ये वाला एंगल का 90 डिग्री है ना, इधर ये 90 डिग्री बना रहा है। फिर इस वाले का एंगल ई इस वाले के एंगल एफ के बराबर, ईच 90 डिग्री, साइड एंगल एंगल, तो एंगल एंगल साइड, देयरफॉर triangle ABE is congruent to triangle ACF by angle angle side congruency, by angle angle side congruency, ठीक है जी सर, हो गया। तो therefore मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि BE और CF इसके एल्टीट्यूड्स हैं। टू प्रूव
BE is equals to CF, वो इसके एल्टीट्यूड्स हैं, तो therefore BE equals to CF by CPCT। ठीक है, CPCT से हमने क्या कर दिया, इसको इक्वल प्रूफ कर दिया। आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PQ SR 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको क्या बोला गया है, POQ की लाइन है तो आपको पता ही है। गिवन जो है सीधे लिख देता हूँ, OR परपेंडिकुलर है PQ के, प्रूव करना है, प्रूव करो एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये है क्वेश्चन, OR परपेंडिकुलर है P। बड़ा ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखो कैसे इस क्वेश्चन को आप करने वाले हो, किस तरह से हम करेंगे। तो आपको OR परपेंडिकुलर टू PQ दिया, अगर ये परपेंडिकुलर, अगर ये 90 डिग्री है सर, तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, है ना। ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। मानते हो इस बात को? तो यहीं से क्वेश्चन के स्टार्ट करेंगे। बिकॉज OR परपेंडिकुलर टू PQ, तो मैं बोल सकता हूं एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल ROQ, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। POR और ROQ, ठीक है। तो ROS जो है, अब यहां देखो ROS और QOS, अब मेरे को POR में सर यहाँ तो ROS चाहिए प्रूविंग में, प्रूविंग में तो ROS चाहिए, यहाँ पे तो POR है, तो बनाओ ना, मैथ्स में हम इस तरह से बनाएंगे। क्या इस POR को मैं POS प्लस SOR लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस POR को मैं एंगल POS प्लस एंगल SOR लिख सकता हूं, बिल्कुल POS SOR लिख सकते हैं सर। और ROQ ही रहने दो सर अभी। अब देखो यहां से मैं POS मुझे चाहिए था, वो भी मैं ले आया, ROS या SOR मुझे चाहिए था, वो भी मैं ले आया। मैं इसको ROS बोलूं चाहे SOR बोलूं, है ना, बात एक ही। SOR बोलूं ROS बोलूं, बात एक ही। नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर देंगे। अब ROQ से, क्योंकि Q का इन्वॉल्वमेंट है, QOS चाहिए। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि QOS आएगा कैसे, तो मैं QOS के पास ही गया डायरेक्ट। ये रहा QOS, इसको कैसे इन्वॉल्व करूं? तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि क्या इस QOS अगर इस पूरे QOS में से मैं इस SOR को माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास ROQ नहीं बचेगा? और ROQ की जगह ही तो मुझे लिखना है। बिल्कुल सर, भाई 10 है, इस 10 को मैं क्या 100 माइनस 90 नहीं लिख सकता? 10 ही तो है, 10 है। लिखने के लिए इसको 5 प्लस 5 10 भी लिख सकता हूँ, लिखने के लिए इसको 9 प्लस 1 10 भी लिख सकता हूँ, बट लिखने के लिए इसको अगर माइनस में लिखना है तो मैं 1000 माइनस 990 भी लिख सकता हूँ, वो भी 10 ही होगा। तो अपने एक बार चीज वही रही, लिखने का तरीका अलग कर दिया, है ना। किसी का स्कूल का नाम विकास है, उसको घर में विक्की बोलते हैं, बस बोलने का लहजा या बोलने का शब्द हमने अलग यूज किया, बट बात उसी बंदे के बारे में हो रही है।
तो यहां से आपने बात की कि सर एंगल QOS माइनस एंगल SOR हमने कर दिया। ओहो, तो भूल गया था, पूरा मिटा देता है। ठीक है, अब तो चीजें ओके सब यहाँ है। तो ROS अलग है अकेले में, तो RS अलग लिया हो इधर, तो POS और ROS लिख देता हूँ। ROS ये वाला हो गया, ये इधर आएगा तो प्लस का एंगल ROS हो जाएगा, इधर बचेगा एंगल का QS। ROS प्लस ROS हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS, इधर बचा एंगल QOS, और QOS के साथ आप देख रहे हो POS है, इस POS को प्लस है उधर लेके जाऊंगा, माइनस का एंगल POS हो जाएगा। बस हो गया। मैं ROS को अकेला रखूंगा, इधर QOS माइनस एंगल POS डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो हैंड्स प्रूफ, बस इसको लिखने का तरीका अलग कर दिया इन्होंने। एंगल ROS ये अपॉन 2S अपॉन 2 को आगे लिया, 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, हैंड्स प्रूफ। इजी इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 9 एंगल्स का एक क्वेश्चन है। ये गिवन है, आपको फिगर खुद बनानी है कि एंगल XYZ आपको 64 डिग्री दिया गया है और बोला गया है कि XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया गया। इफ वो बनानी है हमको, ठीक है, ड्राइंग खुद बनानी है। इफ रे YQ, ठीक है, बाइसेक्ट्स एंगल ZY, P को बाइसेक्ट करता है, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है, तो ये हमको बोला गया। तो सबसे पहले तो फिगर बना देते हैं, है ना, जो हमें बोली गई है। XYZ है तो XYZ यार एक एक्यूट एंगल है, तो इस तरह का बनेगा, इस तरह से रहा होगा। X बीच में Y है तो Y पे एंगल है, और Z XYZ 64 डिग्री है। XY को प्रोड्यूस किया गया P तक, तो YX ऊपर हो गया, XY नीचे बोला गया है, तो XY को मैंने प्रोड्यूस किया पॉइंट P तक, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट P। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, इफ रे YQ, अब YQ कहां डालूं सर? YQ क्या कर रहा है? ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो जाहिर सी बात है बीच से बांटेगा, तो यहां से एक YQ रे निकलेगी, यहां से YQ रे निकलेगी, और इसका मतलब क्या है कि ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोला गया है। फाइंड एंगल XYQ, आपको X Y और Q निकालना है, यानी कि ये एंगल मेरे को निकालना है। Y यहाँ है तो XYQ निकालना है, तो इजी है XYQ निकालना। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अब आप ध्यान से देखें, 64 दिया, मेरे दिमाग में क्या वर्ड आया, क्या 64 दिया, अगर ये पूरा देखूं तो पूरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। इसको चाहो तो आप एंगल का नाम ले लो, कि भाई एंगल का नाम जो भी है वो एंगल का नाम ले लो, या फिर एंगल का नाम मतलब नाम दे दो PYQ, चलो दे देते हैं। देखो, बिकॉज एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल, इसका नाम क्या होगा, QYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अच्छा, गिवन में क्या लिख दोगे, ये सब लिख देना एंगल दें, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, रे YQ बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं एंगल P
वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू या क्यू वाई जेड कुछ भी लिख दो, ये गिवन है। क्यों? बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट, वाई क्यू एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो जेड एक्स वाई जेड 64 है, मेरे को निकालना है एक्स वाई क्यू निकालना है मेरे को, यहाँ पे एक्स वाई क्यू निकालना है ना, तो उसके लिए मेरे को एक्स वाई क्यू यानी कि पूरा एंगल निकालना है मेरे को, एक्स वाई क्यू, समझ रहे हो तुम? एक्स वाई क्यू देखो, एक्स वाई क्यू, तो इतना तो है, मेरे को इतना निकालना है। तो एक्स वाई क्यू के लिए मेरे को जेड वाई क्यू की जरूरत है, तो जेड वाई क्यू ऐसे ही रखूंगा यहाँ पे, और क्यू वाई पी की जगह भी मैं जेड वाई क्यू रख दूंगा। क्यों? क्यू वाई पी यानी पी वाई क्यू या क्यू वाई पी दोनों ही हमारे इक्वल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, गिवन डाल देंगे सर। तो 64 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल जेड वाई क्यू, आप एंगल 1 एंगल 2 भी नाम दे सकते थे इसको, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 नाम भी दे सकते थे, मैंने एंगल के नाम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल जेड वाई क्यू जाएगा 180 माइनस 64, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल जेड वाई क्यू हो गया 180 में से 64 गए, तो 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गया 1, आ गया 116। ठीक है, एंगल 116, तो एंगल जेड वाई क्यू हो जाएगा एंगल 116/2 है ना, क्यू जाएगा एंगल क्यू नीचे आ जाएगा, 2 5 10, 2 8 16, तो एंगल जेड वाई क्यू कितना आ गया मेरे पास 58 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 58 डिग्री हो गया। तो आपको एक्स वाई क्यू निकालना था, तो देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू क्या होगा, एक्स वाई क्यू पूरा 64 प्लस 58 लिख देना, वहां पे एंगल्स के नाम लिखना, यहाँ तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एंगल्स के नाम लिखना कि एक्स वाई क्यू बन रहा है सर एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू से बन रहा है, 8 और 4 12, 6 5 11, तो 122 डिग्री आ गया आपका एंगल एक्स वाई क्यू। दूसरा मुझे बोला रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालने के लिए, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है। तो अगर ये एंगल है तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब बाहर वाला है ना, 360 में से आप अंदर वाला माइनस कर दोगे, तो क्यू वाई पी है कहां से, क्यू वाई पी ये रहा, तो मेरे को रिफ्लेक्स निकालना है। तो एंगल क्यू वाई पी कितना है, एंगल क्यू वाई पी और ये दोनों बराबर हैं, तो सर एंगल क्यू वाई पी कितना है मेरा, जेड वाई क्यू के बराबर होगा, तो ये 58 होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी क्या होगा आपको पता है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी 360 माइनस 58 कर देना। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी चाहिए ना मेरे को, तो देखो क्यू वाई पी, तो ये भी 58 ही होगा, लिख देना भाई, दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये और ये 58 होगा, बट रिफ्लेक्स चाहिए तो देखो ये तो आ गया आपका 58 डिग्री क्यू वाई पी। आपको रिफ्लेक्स चाहिए तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी क्या होगा, पूरे 360 में से 58 को माइनस कर दोगे तो आपका रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी आ जाएगा, यानी कि 10 में से 8 गए आपके 2, 5 में से 5 गए जो रहे 302 डिग्री, 302 आपका रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी आ जाएगा। ठीक है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे आप। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।